हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ये है अनसॉल्व्ड सीरीज जिसमें हम अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन दे रहे हैं और ये इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। हाँ, सीबीएसई वाले भी इसको जरूर देख लें क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं और इधर उधर क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई के, हम में आ जाते हैं और यूपी बोर्ड वाले सीबीएसई में चले जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की ही है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चे इस सीरीज के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। रोज रात 8 बजे हम आएंगे इस सीरीज के साथ, इस सेट के साथ, और हर रोज हम आपको सॉल्यूशन देंगे आपके अनसॉल्व्ड का, क्योंकि अभी आपका कोर्स तो पूरा नहीं हुआ, तो अभी हम एमसीक्यू की सीरीज लेकर आए हैं। इसी तरह हम पूरी अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन आपको देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट है सेट नंबर 2, पेपर कोड है 824 आई के। सभी बच्चे 824 आई के पेपर कोड को ओपन कर लेंगे। वीडियो क्वालिटी को 360 में कर लेंगे क्योंकि वीडियो क्वालिटी 360 में नहीं रहेगी तो क्लियर वीडियो नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे क्लियर वीडियो नहीं आ रहा है। एक बार सभी बच्चे जल्दी से आकर जुड़ जाएं। रात के 8 बज चुके हैं और हम अब देखने वाले हैं आज के अपने इस प्यारे से सेट को। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बेटा, और ये किस की बात कर रहा है? ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो आपने कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा कि कॉनकेव मिरर हम ऐसे बना देते हैं, इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर बना दिया। आपको पता है कि ये हमने फोकस बनाया है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और बाहर से हमने कोटिंग कर दी है, तो अगर हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में 6 नंबर कंडीशन में बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो आपके मिरर के पीछे की तरफ फॉर्म होती है, यानी वर्चुअली फॉर्म होती है और इमेज आपकी बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। यानी कि अब ऑप्शन आप देख लें कि कहां पर वर्चुअल है, इमेज बड़ी है और सीधी है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो इमेज आपकी इरेक्ट है यानी सीधी है, वर्चुअल है यानी कि आभासी है, यानी कि लेंस के पीछे की तरफ बन रही है, और लार्ज बनेगी बेटा, बड़ी बनेगी। क्या ये कंडीशन आपको याद है क्या कि किस तरह से आप इमेज फॉर्म करते थे? अरे नहीं याद क्या? चलो याद ही दिला देता हूं। चलो आ जाओ, देखो इसको हम ऐसे ले जाएंगे, ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए लाइट ऐसे चली जाएगी। फिर हमें क्या करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट को ऐसे ले जाना है और इस तरह करके लाइट यहां पर मिलेगी। अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा। मेरे पास बोर्ड है, इतने क्लियर कट लाइन नहीं आ रही है। एक बार आप बढ़िया तरीके से इसको बनाने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच लेंस इज यूज्ड करेक्टिंग द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, तो लॉन्ग साइटनेस में कौन से लेंस का यूज करते हो बता दो। अरे बता दो कौन से यूज करते हो भैया? कॉन्वेक्स लेंस डायरेक्ट याद रखते हैं। होता क्या है, रीजन क्या है, लॉन्ग वाले में क्या होता है, लॉन्ग वाले में आपको लॉन्ग की चीजें क्लियर दिखती हैं लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती। रीजन क्या है कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, ये रेटिना मैंने बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने? एक लाइन जो मैंने खींची है, रफली आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखो, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना। अगर आप अनसॉल्व्ड को देख रहे हैं यानी आपको थोड़ा बहुत आता होगा, और अगर आपने पढ़ा है बेटा तो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अब हो क्या रहा है कि जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट लेंस से आ रही है वो इसके पीछे की तरफ जा रही है बेटा, इसीलिए इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है। इसीलिए इमेज क्या नहीं हो पा रही है, फॉर्म नहीं हो पा रही है। आप आगे क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को पहले पास करवा देगा। जब आप लेंस लगा देंगे, कौन सा लेंस लगा देंगे बच्चा, जब आप इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, इस तरह करके कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो लाइट अब जब इससे आएगी तो लाइट पहले ही बेंड हो जाएगी और लाइट रेटिना पर पड़ने लगेगी और आपको बढ़िया तरीके से इमेज दिखने लगेगी। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं क्या कि लॉन्ग साइटनेस में क्या हो जाता है, आपकी इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है, पास की चीजें आप अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं। रीजन है कि आपकी लाइट रेटिना के बाद पड़ती है, अटैच होती है, इसलिए आपको चीजें अच्छी तरीके से नहीं दिखती है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है। अभी मैं आपको कल की क्लास में बताया कि भैया एक न्यूमेरिकल आप
आपके लेंस वाले से और या तो आपके मिरर वाले से कंफर्म आता है आपके किसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन में। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें क्या दिया गया है, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी गई है और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है बेटा, आपको दिया गया है मैग्निफिकेशन यानी एम दिया गया है, जिसमें यूनिट लगी हो वो मैग्निफिकेशन हो जाता है। और आपसे पूछा है एफ, तो जरा ध्यान से देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम इक्वल टू होता है वी अपॉन यू। बेटा वी अपॉन यू लगाना, माइनस वी अपॉन यू मत लगा देना। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर लेंस है, जरा ध्यान से देख लो, लेंस है और लेंस का फॉर्मूला यही होता है। क्या ये चीजें क्लियर है क्या कि फॉर्मूला यही होता है? चलो ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर हैं तो आ जाओ आगे बढ़ो और अच्छी तरीके से देखो चीजों को। 0.5 एम दिया हुआ है, वी आपको निकालना है और यू दिया हुआ है 0.2 और यू बेटा माइनस में रखते हैं कि नहीं रखते बताओ? हमेशा यू माइनस में होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो चाहे जो हो, हमेशा यू माइनस में होता है। मैंने आपको बताया था और मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें लाइट के सभी फॉर्मूले हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सभी फार्मूले एक बार में रिवाइज कर सकते हैं बेटा। वो वीडियो वो सीरीज है, बोर्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ नया देता हूं। जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको उसी चैप्टर के नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, लाइट के हो गए, ढेर सारे वीडियो आपको रिवीजन फॉर्म में मिल जाएंगे, छोटे छोटे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आ जाओ बात करते हैं, वी कितना आ गया, वी आ गया माइनस 0.1। अरे इतना तो आता होगा ना, माइनस 0.1 आ गया। अब आपको इसको क्या कर देना है, अब आपको इसे पुट कर देना है फार्मूले में। आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू 1/v। तो v कितना है, v है माइनस 0.1 माइनस 1/u। माइनस 1/u कितना था, 0.2 था, तो माइनस 0.2 हो जाएगा। बताओ ये माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। यहां पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10/1 ये हो जाएगा माइनस में, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस 10/20 प्लस 10/20। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। बेटा सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे तो देखो 0.2 मीटर पहले देखो कहां पे है, तो 0.2 मीटर आपके इस ऑप्शन में है और आपके इस ऑप्शन में है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। और आपको कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है, लास्ट वाला, सॉरी सी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें 0.2 करके दिया ही नहीं है। अब देखो इनमें से हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सही है। इसमें दिया है कि ये कॉनकेव लेंस है और इसकी फोकस लेंथ इतनी है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकस लेंथ इतनी है। बट आपको यहां पर दिमाग ये लगाना है कि ये माइनस में आया है कि प्लस में आया। बताओ ये माइनस में आया है कि प्लस में आया है, तो बेटा ये आएगा माइनस 0.2 मीटर। माइनस 0.2 मीटर बेटा सॉल्व कर लेना, माइनस 0.2 मीटर ये आंसर आएगा। अगर ये माइनस में आया है तो बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो निगेटिव होती है। कैसी होती है बेटा, वो निगेटिव होती है। बी नंबर ऑप्शन इसका इस तरह से सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे सभी बच्चे जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और अपने अपने दोस्तों को बता दें कि हम यहां पर अनसॉल्व्ड की सीरीज का सोल्यूशन दे रहे हैं। ये सोल्यूशन जब आप लगातार सीरीज को देखते रहेंगे तो बेटा बहुत ही कम समय में, लगभग 1 महीने बाद आप लगभग 1200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे और 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम आपका जाएगा। आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, आपको मजा आएगी। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं व्हेन व्हाइट लाइट पास्ड प्रिज्म। अब प्रिज्म से आपको व्हाइट लाइट को पास्ड करवा देना है। आपको देखना है कि जो मैक्सिमम टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, यानी कौन बेस ऑफ प्रिज्म से मैक्सिमम विचलन को दिखाएगा। आ जाओ देखते हैं कैसे, आ जाओ इस चीज को देख लेते हैं कैसे आपको इसका आंसर देखना है। आ जाओ जल्दी बच्चे आ जाएं, सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। तो ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमने प्रिज्म बना दिया। क्या बना दिया है, प्रिज्म बना दिया है। इस प्रिज्म से आपको व्हाइट लाइट ऐसे गुजारनी है। तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट आपकी आगे जाएगी तो विबग्योर में ब्रेक हो जाती है। ऊपर क्या रहता है बेटा, रेड कलर, और नीचे क्या रहता है, वी यानी कि वायलेट कलर। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें, क्या ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? चलो आ जाओ बात करते हैं अब। तो हाँ, पूछा क्या गया इसमें, पूछा गया कि मैक्सिमम टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि मैक्सिमम विचलन को कौन दिखाएगा, मैक्सिमम कौन विचलित होगा। आपको पता है सबसे नीचे वाली लाइट, सबसे नीचे वाली लाइट। एक बार कमेंट करें, मैं देखता हूं सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, मैं देख रहा हूं इसका आंसर। ठीक है,
सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, हाँ ठीक है, वायलेट वायलेट, ठीक है, वायलेट ही हो जाएगा। ठीक, इसमें मैक्सिमम पूछा था, कौन सा पूछा था, मैक्सिमम कौन जाएगा, तो भैया सबसे ज्यादा नीचे विचलन कौन दिखा रहा है, वायलेट कलर ही दिखाएगा। सबसे मिनिमम कौन दिखाता है, मिनिमम रेड वाला दिखाता है। सभी बच्चे अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन से क्लियर थे, सभी बच्चे ने आंसर बढ़िया दिया है, और वायलेट कलर ही आपका सही हो जाएगा। आंसर किस लिए सही हो जाएगा आपको पता चला क्या? ठीक है, लाइट जला दीजिए वाले, देखिए लाइट बंद हो गई। ओके ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और मुझे पता है आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी की होगी। इसमें दिया हुआ है 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, उनको ज्वाइंट किया जा रहा है पैरेलल ऑर्डर में, तो आपको इनकी इक्वेशंस बना के बता देनी है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस थे R1 एंड R2, यानी कि R इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकता हूं। एलसीएम आ जाएगा R1 R2, इधर लिख दूंगा R2, इधर हो जाएगा R1, ये वैल्यू आ गई 1/R की, तो R की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि R1 R2 अपॉन कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1। देख लो कहां पे है, अरे देखो ये ऑप्शन कहां पे मैच हो रहा है, कहीं पर है क्या, कहीं पर है ये ऑप्शन? ठीक है, ये देखो यहां पर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे तो आपको ये आंसर दिख जाएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहां से हाँ अभी तो मान लो हमारी फिजिक्स ही चल रही है। ठीक है, चलो पूछा गया है कि फिलामेंट जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, सभी बच्चों को याद हो गया, जीवान में होता सब बच्चों के, अगर आपने पढ़ा होगा तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चा गलत करेगा, टंगस्टन याद हो जाता है, सभी बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, याद है क्या कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या लगाते हैं, फिलामेंट, बेटा टंगस्टन लगाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। सभी बच्चों को ये चीज पता भी होगी। आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका इलेक्ट्रिक सेल किस तरह से बिहेव करता है या किस तरह से काम करता है, तो भैया इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 7 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। अब हमारी फिजिक्स स्टार्ट, सॉरी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पहली ही जो चीज आपको दिख रही है वो रिएक्शन होगी। बच्चों को रिएक्शन से डर लगता है, लेकिन है खैर बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है पूछा गया था केमिकल रिएक्शन इतना दे दिया गया है, वाई आपसे पूछ लिया है, और बन कुछ ऐसा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पूरे रिएक्टेंट में कहीं पर बताओ SO2 है क्या, लेकिन यहां पर SO4 कैसे आ गया, प्रोडक्ट में SO4 कैसे आ गया, यानी जाहिर सी बात है कि SO2 कहीं ना कहीं रहा होगा, यानी वाई क्या हो जाएगा आपका, SO2 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ ऐसे आइडियाज लगा लिया करो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप कैसे इस चीज को सोच पाएंगे कि SO4 यहां पे आया, अरे इधर रिएक्टेंट में तो कहीं नहीं था, तो SO2 रहा होगा। इस हालांकि जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया व्हिच इज फॉलोइंग एन एसिडिक सॉल्ट, तो बेटा एसिडिक सॉल्ट आपने बनाया था, डायरेक्ट याद होगा आपको, ये होता है आपका SO4, जिसे आप बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। आपको याद है कि नहीं याद है बताओ? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो आपका सॉल्ट ही होता है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ये तो आपका कॉमन सॉल्ट होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि ये कॉमन सॉल्ट हो जाता है, ये आपका एक तरीके का एसिड हो जाता है, ये आपका एक तरीके का सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। तो बचा कौन भैया? सॉल्ट है ना बचा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मैथ। अब देखो जो केमिस्ट्री पूछती है ना क्वेश्चन, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, या तो आपको आएगा तो आप कर लेंगे, या तो आपको नहीं आएगा आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कंसेप्चुअल रहते हैं, डायरेक्टली आने चाहिए आपको। जैसे मैट है तो सबको पता होना चाहिए कि मैट जो है वो कॉपर सल्फाइड से या फेरस सल्फाइड से बना होता है मैट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से एक रिएक्शन आपसे पूछी गई है। मुझे
नहीं लगता कि ये रिएक्शन आपको नहीं आनी चाहिए, खैर मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या होगा, PCl5 को मिलाया जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन का कंपोनेंट आपको बनाना है। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक कार्बन का कंपोनेंट बना हुआ है, यहां पर दो कार्बन का कंपोनेंट बना हुआ है, OH लगा हुआ है, यहां पर भी दो कंपोनेंट बने हुए और यहां पर कुछ ऐसा है। अगर आप इसको ले लें जो कि एसिडिक एसिड है, यानी CH3COOH को बच्चा ले लें और इसको आप उसके साथ PCl5 के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें, तो आपको पता है कि होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और यहां से एक क्लोरीन रिलीज हो जाएगा और यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। बाकी की चीजें POCl3 बनाएंगी और एक क्लोरीन इनके साथ ऐड हो जाएगी। बोलो ये बातें आपको क्लियर हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लो एक बार देखो क्या ये ऑप्शन सही है क्या, 11 नंबर का ऑप्शन जल्दी से देख लो, क्या ये सही है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे देख लें एक बार, क्लियर है क्या ऑप्शन नंबर बी? ठीक है, ओके, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी जो मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच वाले होते हैं, बताओ कौन से हैं, ये आपका हो जाएगा Al2O3 वाला, कौन सा हो जाएगा। और एक एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं, जैसे एक होता है ZnO भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अरे याद होगा ना, इतना तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, भैया मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी कि एक कार्बन मेथेन, दो कार्बन लगा दो, मेथेन एथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, ये आपका तीन कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए। तो तीन कार्बन देखो यहां पर है क्या, एक ही कार्बन है, यहां पर तीन कार्बन है, यहां पर चार कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, याद हो गया, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन तीसरे नंबर में आता है, तीन कार्बन को लेगा। अरे इतना पढ़ा होगा, कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है ये चीज। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं और यहां से अब आपकी बायोलॉजी की स्टार्टिंग हो चुकी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाइड्रा है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हाइड्रा जो होते हैं वो बड बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं, आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ इसको देखते हैं कि हाइड्रास कैसे बनाते हैं। ये बायोलॉजी का अब वो पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ये इस तरह से आपने डायग्राम पढ़ा होगा हाइड्रा का। अरे किसका डायग्राम बना दिया मैंने, ये हाइड्रा का डायग्राम बना दिया, ये आपका हाइड्रा हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में ऐसे बड बनती हैं, ऐसे करके ऐसे बड बनती हैं, यही बड नीचे गिरती हैं और दोबारा से एक नए हाइड्रा को बना देती हैं, न्यू हाइड्रा को बना देती हैं। यानी जो हाइड्रा में जनरली रिप्रोडक्शन होता है वो किसके जरिए होता है, बड के जरिए होता है। बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो पाइरुवेट है वो कहां पर ब्रेक होता है। पाइरुवेट क्या है, अरे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जब आपने रिस्पिरेशन पढ़ा होगा उस दौरान आपको बताया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, उस दौरान लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो पाइरुवेट बनता है और ये माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर बनता है। बेटा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने रिस्पिरेशन पढ़ा होगा, उस दौरान आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया कि बेसिकली जो किडनी है उसका क्या रोल है, क्या यूज है। सभी बच्चे जानते हैं कि सर किडनी का जो बेसिकली यूज होता है वो किसमें होता है, एक्सक्रेशन में होता है, चीजों को बाहर निकालने में होता है। क्या ये पता है क्या आपको? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आपके मेंडल थे उन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा यानी कि पढ़ाई की है वो कहां से की है। आप सभी को पता होगा कि कहां से की है, मोनेस्ट्री से किया है। कहां से, मोनेस्ट्री। ठीक है, ये पता है कि आपको, इसका मतलब होता है गिरजाघर से। कहां से, गिरजाघर से। आ जाओ आ जाओ, मिर्जाघर से, मिर्जापुर से नहीं, गिरजाघर से। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया लूप कहां पे प्रेजेंट होता है। लूप फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब आपने फीमेल का रिप्रोडक्टिव एक पार्ट पढ़ा होगा, आ जाओ बता देता हूं बच्चा। आपने ये चीज ऐसी कुछ पढ़ी होगी, ऐसे करके एक लूप आपने पढ़ा होगा, यूं करके ऐसे होता है और ये ऐसे, मैंने एक पार्ट केवल बनाया है, ये केवल मैंने एक पार्ट बनाया है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, ऐसे करके देखो, दूसरा बना ही देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह करके दूसरा पार्ट होता है। तो ये पूरा जो लूप होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूट्रस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कैसे होता है मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता भी दिया। क्या ये चीजें क्लियर है क्या, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
19 और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सभी बच्चे अभी तक जुड़े थे, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही आप रोज रात 8 बजे आकर टाइमली आएंगे और चीजें अपने सेट वाइज चीजों को देखेंगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आप केवल क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन कम समझ में आया या मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये जरूर आप मेंशन करेंगे। आपका रिप्लाई आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप तक जल्दी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है आपसे, पूछा गया है विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है स्टेमेन। यहां पर ओवरी फीमेल वाला पार्ट है, यहां पर स्टिग्मा फीमेल वाला पार्ट है, और गैनोसियम तो पूरा फीमेल वाला पार्ट हो जाता है। अब देखो यहां पर स्टेमेन का मतलब क्या होता है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? स्टेमेन का मतलब ये है, देखो ये आपने पढ़ा होगा। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? इसको हम पूरे को स्टेमेंस बोल देते हैं, स्टेमेंस बोल देते हैं। अब आपको पता होगा कि ये क्या है, ये आपका एंथर हो जाता है, और ये आपका क्या है? फिलामेंट हो जाता है बेटा, फिलामेंट हो जाता है। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला दिया जाए तो बोलते हैं स्टेमेन। आपने पढ़ा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। क्या ये क्लियर है क्या? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सभी बच्चे, मतलब गधेड़ा से जो गधेड़ा बच्चा होगा वो भी इसको गलत नहीं करेगा। क्यों? अगर अच्छे से पढ़ेगा तो। अब गधेड़ागिरी अगर पढ़ने में कंजूसी दिखाओगे तो क्वेश्चन तो भी समझ में आएगा, आपको लगेगा आ ही नहीं रहा। पढ़ो ध्यान से, कितनी बढ़िया बात पूछी। ने आपसे पूछा है कि भैया एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छी चीज है। आपसे पूछा है आपको जब बाजार में जाना चाहिए तो क्या आपको क्लॉथ से बने हुए, कपड़ों से बने हुए बैग लेना चाहिए क्या? अब तुम कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, तो गधे हो फिर तुम। लेना चाहिए, बिल्कुल सही। आप ऑप्शन अब नंबर 1 हो गया। अब आप टिक किए, आप आगे बढ़ गए। अरे भैया नीचे वाले भी पढ़ लिया करो, नीचे भी तो देखो कुछ लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है लाइट एंड फैन आपको यूज करने के बाद बंद कर देने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लाइट फैन चल रहे हैं आप कोचिंग पढ़ने चले गए। हाँ, ये भी इन्वायरमेंट वाली बात हो गई, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है। आपसे क्या क्या कहा? आपसे कहा गया भैया स्कूल जो है ना, ये साइकिल और मोटरसाइकिल से मत जाया करो। अरे पैदल जाओ, घूमते टहलते जाओ। अब बहुत दूर स्कूल है वो बात की बात है, बट अगल बगल स्कूल है तो पैदल जाओ। ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान दिया करें बेटा कि क्वेश्चन एक पढ़ के केवल 2 से 3 ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन एटलीस्ट पढ़ा करें, ताकि ऑल ऑफ दीज जहां लिखा हो बेटा वहां पर तो बिल्कुल मतलब सोच के रखा करो इन चीजों को। बताओ पूरी सीरीज आपको समझ में आई आज की? आज हम सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। पेपर कोड था 824 आई के, और बढ़िया तरीके से हमने चीजों को एक्सप्लेन किया। मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाय द वे कोई प्रॉब्लम है आपको कमेंट ड्रॉप करना है। रोज रात 8 बजे सभी बच्चे इस सीरीज के साथ जुड़ जाएंगे और सोल्यूशन को लगातार देखते रहेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।